Good morning. This is Imran Haq with a new listening video, and today my video is about multiples, 2 out of 5 multiples. This seems a nightmare for the listening students. They think it is the most difficult part of listening, so we are going to solve it in an easy way. So let's start. Okay, now you can see this is okay. You can see two. Choose two letters A to E. You can see letter A to E we will choose, okay, while listening. So what is the statement? Okay, which two things did Colin find most satisfying about his bread reuse project? First of all, underline the words local restaurants, okay, support, okay, good way, prevent waste, overcoming problem, basic process, designs, colors, 3D printing, applying, okay, experimenting. These are the, you can say these are the words which I have underlined. So you also underline and start recalling your memory and recalling their meanings in English. Don't keep their meanings in Urdu in your mind, okay, that will create a great confusion. Okay, so see this one. सो व्हाट शुड वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली जो इसकी स्ट्रेटजी होती है वो ये देखना होता है कि आखिर वो कहता है कि डिड कॉलिन फाइंड मोस्ट सेटिस्फाइंग अबाउट हिज ब्रेड यूज रीयूज प्रोजेक्ट, कि कॉलिन जो है वो अपनी कौन सी इन पांच में से दो चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड है। पांच में से दो चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड है। अगर वो पांच में से दो चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड है तो वो वर्डिंग यूज यूज कर सकता है। ठीक है जी, ही वॉज प्लीज्ड, ही वॉज प्लीज्ड, आपने देख लेना, ही वॉज प्लीज्ड, ही वॉज हैप्पी, ओके, हैप्पी। वो कंटेंटेड कह सकता है, ही वॉज कंटेंटेड। और जब तक कंटेंटेड वो नहीं कहेगा कि वो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है दैट विल नॉट बी द आंसर। प्लीज्ड, कंटेंटेड, ही हैड ग्रेट फीलिंग्स, ही हैड ग्रेट फीलिंग्स आप कह सकते हैं। ठीक है जी, जुबिलेंट, ही हैड ग्रेट फीलिंग्स, ही हैड, देखें, ग्रेट फीलिंग्स। अच्छा, जब तो वो कहेगा कि ये ग्रेट फीलिंग्स हैं उसकी, ठीक है, ये देख लें ग्रेट फीलिंग्स, अगर तो हैं इसमें तो फिर ही वो ऑप्शंस होगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कौन सी ऑप्शंस पे वो सेटिस्फेक्शन शो करता है, वो हैप्पी है, प्लीज्ड है, या वो ग्रेट फीलिंग का कहता है, या वो कंटेंटेड है। ठीक है जी, आप इन्हें ये चीज़ें याद रखें तो वही ऑप्शन होगी। दूसरी बात ये कि आपने इसमें से जब वो पहली ही बात कहता है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको ट्रैप करता है और आपको लगता है कि ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो उसी वक्त उसको कट कर दें। कट क्यों करेंगे? कट इसलिए करेंगे कि अगर आप पहली कट कर सकते हैं तो फिर आपके पास चार ऑप्शन बच जाएंगी, बजाय इसके कि पांच में से आपको दो ऑप्शन तलाश करना पड़ेंगी, आपके पास चार ऑप्शन बच जाएंगी। और ये एक इंतहाई आसान आपके लिए होगा कि पांच की बजाय अब आपको चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तलाश करना होगी। ठीक है जी, तो चलें हम इसको करना क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम इसको ये इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखेंगे, इसके डिस्ट्रैक्टर्स देखेंगे कि ये कैसे उनको यूज़ करता है। अब देखें, पहला जो है रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट्स, हमने देखनी है कि क्या उसका जो ब्रेड रीयूज प्रोजेक्ट है या उसकी आइटम है वो रेस्टोरेंट से सपोर्ट हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी, रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम होटल्स, हम इसके पॉजिटिव भी लिखेंगे और इसके नेगेटिव्स भी लिखेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है जी, अब देखें, रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम, तो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है ना जी, द लोकल रेस्टोरेंट, द लोकल होटल, देखते हैं, दी लोकल होटल, होटल determined determined to help him and showed a great interest and showed a great interest। ये देखें, ग्रेट इंटरेस्ट, अगर आप इसको कर लेते हैं, ये शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट,
अब ये देखें कि ये चीज़ जो है, ये चीज़, द लोकल होटल डिटर्मिन्ड टू हेल्प हिम एंड शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज आइटम और प्रोजेक्ट। ये अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, ये वाली जो है और ये वाली जो है वो पढ़ें, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन हो सकती है। चलिए तो हम नेगेटिव में देखते हैं। ठीक है, तो वो कह सकता है द लोकल होटल द लोकल होटल्स showed him a cold shoulder। कोल्ड शोल्डर क्या होता है जी? कि वो उनका रवैया उसके बारे में नेगेटिव है, वो उन्होंने उसको सही तौर पर कबूल नहीं किया। ठीक है ना जी, दे शोड हिम अ नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव बिहेवियर। तो जब नेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है जी, नेगेटिविटी, ये देख लें यहाँ पे, द लोकल होटल्स शोड अ कोल्ड शोल्डर टू हिज आइटम और नेगेटिव बिहेवियर टू हिज आइटम। ठीक है जी, ये नेगेटिव बिहेवियर के बाद हम टू हिज आइटम अगर लिख लें, टू हिज प्रोजेक्ट लिख लें, ठीक है जी, आइटम, जो भी वो आइटम बना रहा है। तो अगर हम दोनों को ही करें, कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, द लोकल होटल्स डिटर्मिन टू हेल्प हिम एंड शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज आइटम, तो इसका मतलब है कि यही आपकी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसको देख लें, द लोकल होटल्स शोड हिम अ कोल्ड शोल्डर, उन्होंने क्या नाम है, सही अपना रवैया नहीं दिखाया, कोल्ड शोल्डर दिखाया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है नेगेटिविटी दिखाई है उसकी आइटम को, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है जी, ये आपने चीज़ को याद रखना है कि आया कि होगी या नहीं होगी, तो ये आपने ज़रूर चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग अ गुड वे टू प्रिवेंट वेस्ट। अब प्रिवेंट वेस्ट है तो थ्रोन अवे बिट्स हो सकते हैं, बिट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, जो आप कह सकते हैं ओल्ड बिट्स हो सकते हैं, फाइंडिंग अ गुड वे। ठीक है, तो हम देखते हैं, ओके जी, ये देख लें, इसको सेकंड को हम करते हैं। ठीक है जी, सेकंड को कर लें या थर्ड को, किसी और को कर लें, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना ही था। तो हम चलें लास्ट को कर लेते हैं, एक और जो ऑप्शन है उसको हम इसको कर लेते हैं। मसलन वो कहता है लर्निंग हाउ टू अप्लाई 3D प्रिंटिंग। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं ओके, ही प्लान्ड वंस ठीक है, टू use 3D printing 3D printing, but due to but due to its cost and time, he he avoided it। ये देख लें, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ही अवॉइडेड इट। ठीक है, सॉरी, इसको हमने लिखना था पॉजिटिव में तो हमने लिख दिया इसको नेगेटिव में। ठीक है, ही प्लान्ड वांट्स टू यूज 3D प्रिंटिंग एंड एंड नाउ ही इज यूजिंग। ओके, he planned once to use 3D printing in his project and it proved it proved handy for his business and he is fully satisfied with it। he was fully contented with it। ये लीजिए, इसका मतलब है contented with it। जी बताएं।
ठीक है जी। तो आप देख लें इसको कि उसने प्लान किया था 3D प्रिंटिंग प्रोजेक्ट में और इट प्रूव्ड हैंडी फॉर हिज बिजनेस, ये बिजनेस के लिए बहुत अहम साबित हुआ और इसके लिए मुतमईन है। तो आप देखें कि लीडिंग हाउ टू अप्लाई 3D प्रिंटिंग, ठीक है जी, तो वो हाउ टू लर्निंग कर रहा है, ठीक है जी, और 3D प्रिंटिंग जो है, ठीक है जी, वो उसका यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ठीक होगा, ठीक है जी, ये ठीक होगा, यही ठीक हो सकता है। या फिर हम इसके नेगेटिव्स में जाएंगे, तो नेगेटिव वो कैसे बात कर सकता है, ठीक है ना जी। ही ओके turn down, so he may use also some phrasal verbs also. He turned down the idea he turned down the idea of 3D printing in his project, G, printing in his business. If you see this, you can see turn down. This shows the negativity, the negative attitude. When he is showing the negative attitude, so be ears that he is going to, that is not going to be the answer, true answer, okay. And even he didn't mention here that he was satisfied with it, even he was not satisfied. So when he was not satisfied, it means the negative sides will give it across, okay. तो आपने करना क्या है कि एक तो सबसे पहले कॉलन को देखना है, कॉलन ही जब कहेगा कि वो सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, ठीक है, तो फिर ही आपकी वो ऑप्शन ठीक होगी। फिर दूसरी बात, जो वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन कर लें, उनको रीफ्रेज करके अपने जहन में रख लें। जब जहन में रखेंगे तो वो रीफ्रेज ही करेगा, फिर वो इनको प्लस और माइनस की सूरत में लेगा कि जो पॉजिटिव्स होंगे वही आंसर्स होंगे और वो जो स्पीकर है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ मैच कर रहे होंगे, और दूसरे जो नेगेटिव्स होंगे वो स्पीकर की इंफॉर्मेशन के साथ मैच नहीं कर रहे होंगे। इसमें 2-3 चीज़ें जो नहायत अहम है वो ये है कि वो डिस्ट्रैक्टर्स यूज़ करता है, डिस्ट्रैक्टर्स, ठीक है जी, वो भी आप ज़रूर याद रखें। डिस्ट्रैक्टर्स, मसलन डिस्ट्रैक्टर्स ये होते हैं कि ही यूज्ड टू, वो पहले करता था अब नहीं करता, ठीक है जी। ही हैड यूज्ड, वो कर चुका था बट नॉट नाउ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये यूज टू, अच्छा वो बात करते हुए बाद में उसी को बट के साथ कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है जी, हाउ एवर के साथ। और ये हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स जिनको वो यूज़ करके नेगेटिव साइड की तरफ जा सकता है। तो जब वो नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है वो आंसर नहीं होगा कि वो पहले ये इंफॉर्मेशन दे रहा होगा और साथ ही यूज टू, had, but however they are the distractors and will definitely distract your attention from the right answer. तो इन चीज़ों को याद रखें, ठीक है जी, जैसे मैंने बताया है। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो आपके पास 2 आउट ऑफ 5 मल्टीपल्स हैं, ये भी हल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।